जहूर बख्श की लिखी कहानी वन मानुष की चुप्पी। कहानी छोटी भी है और दिलचस्प भी। बहुत पुरानी बात है। रूस में एक गांव था। वहाँ एक गरीब बूढ़ा और उसकी बुढ़िया रहा करती थी। एक बार बहुत सर्दी पड़ी। उस सर्दी में बुढ़िया चल बसी। रात हो गई थी। सड़क पर खूब कोहरा फैला हुआ था, लेकिन बुढ़िया की लाश तो दफनानी थी। इसलिए अपना पुराना कोट पहनकर बूढ़ा घर से बाहर निकला। उसने अपने पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाए, उन्हें बुढ़िया की मृत्यु का समाचार बताया, फिर उसे दफनाने के लिए विनय की। पर उस कड़ाके की सर्दी में उसके साथ जाकर बुढ़िया को दफनाने के लिए कोई तैयार ना हुआ। अंत में बूढ़ा गांव के पादरी के पास गया। उसने सोचा कि पादरी दयालु हृदय का है, वह ज़रूर मदद करेगा। लेकिन पादरी ने जब बूढ़े का दुख सुना तो पहले चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारे पास रुपए हैं? जानते हो, तुम्हें मुझे इस काम के लिए कुछ रुपए देने पड़ेंगे। मैं तो गरीब बूढ़ा हूँ, हाथ जोड़कर बूढ़े ने कहा। इस समय तो मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे रुपए मैं दे जाऊँगा। तब इस सर्दी में मुझे फुर्सत नहीं है, जाओ। इतना कहकर पादरी ने किवाड़ बंद कर लिए। बेचारा बूढ़ा गिड़गिड़ाता ही रह गया। जब किसी तरफ से मदद की आशा ना रही तो उसने कुदाल उठाई और कब्रिस्तान पहुंचकर कब्र खोदने लगा। अचानक बूढ़े की कुदाल एक घड़े से टकराई। बूढ़ा चक्कर में आ गया। उसने गड्ढे की मिट्टी हटाई, देखा तो सोने की अशर्फियों से भरा सोने का एक घड़ा रखा है। वह खुशी से फूला नहीं समाया। उसने सोचा कि अब उसकी बुढ़िया बहुत अच्छे ढंग से दफना दी जाएगी, फिर वह पादरी और रिश्तेदारों को दावत भी दे सकता है। बस उसने चटपट उस घड़े को उठाया और घर लौट आया। जेब में 10 अशर्फियाँ डाली, बाकी छिपाकर रख दी। बूढ़ा फिर से पादरी के पास गया। पादरी पहले तो झल्लाया, लेकिन जब उसने 10 अशर्फियाँ देखी तो उसको लालच आ गया। उसने सोचा, इतना धन तो बड़े बड़े रईसों को दफनाने पर भी नहीं मिलता। इसलिए वह बूढ़े के साथ चल दिया। बुढ़िया को दफनाने के बाद बूढ़े ने सबको बढ़िया दावत दी। पादरी ने ठूस ठूस कर खाया। सब ने उस दावत की तारीफ की। जब सब चले गए तो पादरी ने उस बूढ़े को अकेले में बुलाकर पूछा, जब तुम मेरे पास पहली बार आए थे तब तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं था। अचानक इतना धन तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? क्या किसी को यहाँ डाका डाला है या किसी का खून करके लूट लिया है? सच सच बता दो, वरना तुम्हें पाप लगेगा और ईश्वर सजा देगा। पादरी की बात सुनकर बूढ़ा घबरा गया। उसने कहा, सच बात यह है कि मुझे ज़मीन में गड़ा हुआ सोने का एक घड़ा मिला। उसमें अशर्फियाँ भरी हुई थी। ठीक है, मौज उड़ाओ, कहकर पादरी चला गया। बूढ़ा निश्चिंत हो अपने काम में लग गया, लेकिन पादरी के मन में चैन न था। वह उस धन को हथियाने की योजना बनाता रहा। उसने एक तरकीब सोची और रात होने का इंतज़ार करने लगा। पादरी कद में बहुत छोटा था, पर था बहुत चालाक। उसके पास एक बूढ़ा बकरा भी था। रात हुई तो उसने बकरे का वध किया। फिर उसकी खाल, सींग और दाढ़ी निकाली। खाल को ओढ़कर पत्नी से बोला कि उसे सुई डोरे से सी दे। उसके बाद बकरे के सींग अपने सिर पर लगाए, उसकी दाढ़ी के बाल अपनी दाढ़ी में लगाए। अब पादरी एक भयानक शैतान की शक्ल का दिखने लगा। वह बूढ़े के घर की ओर चला। रात बढ़ रही थी। बूढ़ा सो रहा था। पादरी ने बूढ़े के घर की खिड़की खटखटाई। बूढ़े ने पूछा, कौन? पादरी नाक से आवाज़ निकाल कर बोला, मैं शैतान हूँ। ये तो पवित्र जगह है, तुम्हारा यहाँ क्या काम? बूढ़े ने घबरा कर कहा, तुम मेरा धन ले आए हो। मैंने तुम्हारी गरीबी पर दया की थी। सारा धन इसलिए दिखाया था कि जितनी ज़रूरत हो ले लो, पर तुम ठहरे लालची।
तुमने सारा धन ले लिया, अब तुम्हारा काम हो गया है, मेरा धन वापस कर दो। बूढ़े ने सोने का घड़ा उठाया, खिड़की खोली, शैतान की भयानक शक्ल देखकर डरते डरते घड़ा उसके हाथों में थमा दिया। पादरी इतना सारा धन पाकर बहुत खुश हुआ। वह घर आया, धन को संदूक में बंद किया, फिर पत्नी से बोला कि उसकी खाल के टांके काट दे। पत्नी ने जैसे ही चाकू चलाया तो पादरी चीख पड़ा। उसके शरीर से खाल चिपक चुकी थी। जिस जगह काटा था वहाँ से खून बहने लगा था। दोनों बड़े चक्कर में पड़ गए। उन्होंने खाल निकालने की बहुत कोशिश की पर सफल ना हुए। अब सींग और दाढ़ी के बाल भी निकालने की कोशिश की पर वह भी चिपके हुए थे। मजबूर होकर पादरी उसी शक्ल में रहा। उसे अपने पाप का बदला मिल गया था। उसने बूढ़े का धन भी लौटाना चाहा पर बूढ़े ने उसे शैतान का धन कहकर नहीं लिया। जब तक पादरी जिंदा रहा अपनी इस करनी के लिए पछताता रहा। लोग भी उसे बहुत बुरा भला कहते रहे।